हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है। अब ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होंगे? तो सपोज जैसे हम लोग सपोज कि आप लोग पीएचपी की इंटरव्यू तैयारी करते हैं, या फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू तैयारी करते हैं, या फिर हम लोग रिएक्ट जेएस या फिर नोड जेएस या फिर एंगुलर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी और बैक एंड टेक्नोलॉजी दोनों की तैयारी हम लोग करते हैं। ठीक है। तो कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप चाहे फ्रंट एंड तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे बैक एंड तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पीएचपी तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर नोड जेएस हो, रिएक्ट जेएस हो, व्यू जेएस हो, या फिर एंगुलर हो, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी कोई भी आप फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, किसी की भी आप तैयारी का कर रहे होंगे, तो कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेस्ट एंड सोप एपीआई। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या फिर इसी से कुछ मिलते जुलते जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, तो जो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो आपसे, अगर आप पीएचपी की तैयारी कर रहे होंगे, फिर चाहे पीएचपी में जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे लारावेल हुआ, कोऑर्डिनेटर हुआ, फिर आप चाहे नोड जेएस तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रिएक्ट, मतलब किसी के भी, आप कहने का मतलब ये होता है किसी का भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सब में पूछे जाते हैं, जो कि कॉमन होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग मतलब एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला है, जिस जिस सीरीज में हम लोग इसी टाइप के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया की लिंक होगी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब जो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट हमारी वीडियो आ रही होती है, वो उसकी आपकी अपडेट हमेशा वहाँ पे मिलते रहती है। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है रेस्ट एंड सोप एपीआई में। ठीक है। तो रेस्ट एपीआई जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है। यह एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, रेस्ट एपीआई जो होता है वो हमारा एक आर्किटेक्चर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है। और जो हमारा सोप होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? रेस्ट एपीआई जो होता है वो हमारा आर्किटेक्चर होता है। सोप एपीआई क्या होता है? वो एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस। अगला डिफरेंस क्या है? कि जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है, इसमें हम लोग मल्टीपल स्टैंडर्ड के डेटा टाइप को ले सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक है। तो कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग मल्टीपल फॉर्मेट का, मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एच टी टी पी, जेसन, यूआरएल, एक्सएमएल। ठीक है, इन सभी का हम लोग यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है। लेकिन जो हमारा सोप होता है, वहां पे हम लोग केवल एक्सएमएल फॉर्मेट का ही यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक। अगला डिफरेंस क्या होता है? REST API is implemented at as it has no official standard at all because it is an architectural style। मतलब REST API का जो अपना कोई भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक आर्किटेक्चर है, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है डेवलपर्स पे कि वो इसका स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते हैं, या फिर वो इसका जो एपीआई का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से रखते हैं, ये टोटली डेवलपर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट एपीआई का अपना कोई भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल नहीं है कि जब आप रेस्ट एपीआई बना रहे होते हैं तो आपको इन इन चीजों को फॉलो करना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिशियल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई में ऐसा इनका कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं होता है। जो भी डेवलपर होता है, जो भी रेस्ट एपीआई बना रहा होता है, वो फुल्ली उस पर डिपेंडेंट करता है कि वो इसका स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहता है, वो कौन सा कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा डेटा को यूज करना चाहता है। ठीक है, कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म वो अपनाना चाहता है। तो सब ये जो होता है सेट ऑफ रूल जो होते हैं, ऐसा रेस्ट एपीआई में कुछ भी नहीं होता है।
ये टोटली डिपेंड करता है डेवलपर पे। ठीक है। जबकि जो सोप होता है, सोप का अपना एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो हमारा सोप होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है। आपको पता है प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि सोप एक प्रोटोकॉल है, इसलिए इसका जब भी हम लोग कोई सोप एपीआई बनाएंगे तो हमें इसके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा रेस्ट एपीआई होता है ये दो तरीके के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला क्या होता है? एसएसएल, और दूसरा क्या होता है? एचटीटीपीएस। ठीक है। और जो हमारा सोप एपीआई होती है, ठीक है, वो क्या फॉलो करता है? एसएसएल, और दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूएस सिक्योरिटी। ठीक है। अब ये जो दो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोप एपीआई जो होती है ये हर जगह यूज नहीं किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऐसे मॉड्यूल, मतलब आप कह सकते हो कि वेबसाइट होती हैं जहाँ पे इनका यूज करना काफी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम जो आप जानते हैं काफी सिक्योर होता है, वहाँ पे हैकिंग काफी ज्यादा होती है, इसलिए जो डेवलपर होते हैं उसको काफी सिक्योर बनाते हैं। तो उस केस में हम लोग सोप एपीआई का यूज करते हैं बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है। या फिर कहीं कहीं जहाँ पेमेंट गेटवे का यूज होता है, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां भी सोप एपीआई का जनरली यूज किया जाता है। ठीक है। अब अगला डिफरेंस देखते हैं। जो रेस्ट एपीआई होती है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, मतलब वही जैसे कि हम लोग पहले देखा था कि यहाँ पे कुछ ज्यादा सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, रेस्ट एपीआई में। लेकिन जो हमारा सोप एपीआई होता है वहाँ पे हाईली स्ट्रक्चर टाइप होते हैं, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। हमें सारे कंडीशनों को फुलफिल करना पड़ता है अगर हम लोग सोप एपीआई पे वर्क कर रहे हो। ठीक है। अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा रेस्ट एपीआई होती है बेसिकली उसको डिजाइन किया गया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मोबाइल में हम लोग एंड्रॉयड, आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे, चाहे फिर आप लोग आईओएस यूज करते होंगे। ठीक है। तो जब भी आप लोग कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं या फिर जब भी आप लोग कोई मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है मोबाइल से सर्वर के बीच में, वो चीज़ कैसे होती है? वो चीज़ रेस्ट एपीआई के थ्रू ही होती है। तो रेस्ट एपीआई जो पर्टिकुलर बनाया गया था वो मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया था, लेकिन अब तो काफी सारे ऐसे वेबसाइट भी हो गए हैं जो कि रेस्ट एपीआई को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से वो रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं। और अगर आप कहो कि रेस्ट मतलब हम लोग एपीआई क्यों बनाते हैं, तो एपीआई बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग एक सिंगल एपीआई बना सकते हैं, और वो सिंगल एपीआई आपके मोबाइल डिवाइस पे भी वर्क कर सकता है। आपका जो हमारा जो वेब पोर्टल होता है आप उसको वहां भी यूज कर सकते हैं। तो एपीआई बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि एक एपीआई आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइप से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल टर्म में कहें तो अगर अब हमारा रेस्ट एपीआई जो है वो बनाया तो गया था मोबाइल डिवाइसेस के लिए, लेकिन अब वो मोबाइल के अलावा अब हमारे वेब पोर्टल पे भी यूज किया जाने लगा है। ठीक है। अब सोप में क्या होता है कि जो सोप होता है इसको बनाया गया है केवल लार्ज जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे हमने बताया कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में सोप काफी नेसेसरी होता है, इसलिए क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हैकिंग ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे सोप एपीआई यूज किया जाता है। या फिर जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां जहां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं ज्यादातर वहां पे सोप एपीआई का यूज किया जाता है। ठीक है। और अब आखिरी डिफरेंस क्या है कि आखिरी मतलब जो हमने पॉइंट जो मेजर मेजर जो डिफरेंस होते हैं, तो उसमें जो आखिरी डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा रेस्ट एपीआई है वो जो सोप है उसके सारे प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक्सेस कर सकता है। ठीक। रेस्ट क्या है? रेस्ट एक आर्किटेक्चर है। ठीक। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये सोप के जो भी आर्किटेक्चर है, फिर सोप के जो भी प्रोटोकॉल है वो उसको एक्सेस कर सकता है या फिर वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा सोप है, सोप रेस्ट के आर्किटेक्चर को यूज नहीं कर सकता, रेस्ट के फंक्शंस को यूज नहीं कर सकता, या फिर रेस्ट के प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोप एक प्रोटोकॉल है, इसका खुद का अपना मतलब आर्किटेक्चर, इसका खुद का अपना सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है। तो इस वजह से ये रेस्ट के प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकता। ठीक। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट और सोप एपीआई में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कर लें, और जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।